हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ अपनी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, एंड व्हाट इज़ प्रोज, व्हाट इज़ पोएट्री, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड टाइप्स ऑफ पोएट्री। तो इसमें हम आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, संस्कृत, उर्दू, any other language. English is also language, and English is divided into further two branches, literature and grammar. Like Hindi and Sanskrit, Urdu, it has been divided into two branches, literature and grammar. And what is literature? What is literature? Literature is written. In simple language, we can say it literature is written. And we can define it. Literature broadly is any collection of written work in any language, in Hindi, Sanskrit, Urdu, any language. What is a written collection of work? That is literature. And the second branch is grammar. What is grammar? In grammar, we learn any language like English, Hindi, Sanskrit, Urdu. In grammar, we learn any language, how to read, how to write, or how to speak correctly. ग्रामर के अंदर सिर्फ हम ये सीखते हैं कि उस भाषा को किस तरह से शुद्ध रूप से पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। लेकिन लिटरेचर, जिसे हम साहित्य कहते हैं, और ये साहित्य कोई भी लिखा हुआ वर्क, कलेक्शन कहलाता है, और व्याकरण में किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस लिटरेचर के भी दो पार्ट हो जाते हैं। फर्दर literature is divided into two parts again, prose and poetry. Prose and poetry. Prose, what is prose? Now we can find it. The word prose is taken from the Latin prose, which means direct or straight. So it is straightforward writing and used in speaking broadly. प्रोज शब्द लैटिन भाषा के प्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डायरेक्ट और स्ट्रेट, सीधा, मीन्स बिना घुमा फिरा के डायरेक्ट बोलना। इसलिए इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग भी कहते हैं, और ये अक्सर हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम लोग बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं जनरली प्रोज होती है। देखते हैं दूसरी भाषा, पोएट्री। Poetry is generally written in verse. Poetry is generally written in verse. A lot of things may be left to the imagination. देखिएगा, जो पोएट्री है वो अक्सर कर वर्स मतलब लाइंस में, जो जोड़े में लाइंस होती हैं ना, उनको वर्स कहते हैं। A lot of things may be left to the imagination. और ये बहुत कल्पना पर आधारित होती है। कविता कल्पना पर आधारित होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोज, जो प्रोज होता है ना, प्रोज इज नॉट जॉयफुल, और लिटरली वी कैन से दैट प्रोज मोनोटोनस होता है, नीरस होता है, लेकिन पोएट्री इज फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लिसिड, मीन्स ये जो है ना रस भरी भी कहलाती है पोइट्री। और ये डिपेंड करती है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थॉट्स, राइम, रिदम, मीटर, ये इसके मेन एलिमेंट हैं। और
यहाँ प्रोज के अंदर ये एलिमेंट राइम, रिद्म, मीटर नहीं होते हैं। प्रोज के अंदर पैराग्राफ होता है, पोइट्री के अंदर स्टेंजा होता है। अब स्टेंजा भी हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम बेसिक कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, प्रोज के भी दो भाग हो जाते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो प्रोज के भी दो भाग हो जाते हैं, इससे भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक वैरायटी ऑफ प्रोज और एक फॉर्म ऑफ प्रोज। वैरायटी ऑफ प्रोज में एक्सपोजिटरी, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, है ना, ये तीन वैरायटी हैं। और फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म में दो होते हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। फिक्शनल जो कल्पना होती है, इमेजिनेशन, है ना, इसको हम कह सकते हैं दैट इज नॉट रियल, सम मिक्सचर। बट नॉन फिक्शनल जो वास्तविक हो, है ना, ये फैक्ट पर आधारित होता है। फिक्शनल इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड नॉन फिक्शनल इज बेस्ड ऑन फैक्ट। फिक्शनल को फिर से दो भागों में बांटते हैं, शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो स्टोरीज होती हैं, अब यहाँ इमेजिन है तो इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होती हैं, ये शॉर्ट स्टोरी के अंदर। इसके अंदर हम लोग ड्रामा को भी इंक्लूड कर सकते हैं और करते हैं। ड्रामा जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। ड्रामा के अंदर रोमांटिक, कॉमेडी, यानी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं ना। नोवेल के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ये फिर हम किसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ हम फिक्शन पढ़ रहे हैं। फिक्शन क्या होती है? कल्पना। कल्पना के अंदर शॉर्ट स्टोरी और नोवेल। शॉर्ट स्टोरी के फिर से भाग होते हैं जिसके अंदर हम ड्रामा भी पढ़ते हैं। ड्रामा के भी भाग होते हैं जो हम बाद में किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहें इसके लिए मेरे साथ और मेरे वीडियोस का इंतजार करते रहें। नोवेल होता है उपन्यास, ये होती है लघु कथा और ये होती है उपन्यास। नॉन फिक्शनल में अब हम इस नॉन फिक्शनल को भी डिवाइड करते हैं, इसके अंदर भी डिवीज़न है। ऐसे होता है निबंध, किसी समस्या पर कोई निबंध लिखा जाता है। इसमें लेटर होता है। लेटर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के गांधी जी के लिए लेटर, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी के लिए लेटर्स, है ना। और ट्रेवलॉग ये होता है यात्रा वृत्तांत, मीन्स ड्यूरिंग द ट्रेवल पीरियड व्हेन ए ऑथर राइट समथिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलॉग, है ना। ऐसे को भी हम डिफाइन करेंगे बाद में। ये सब चीज़ें हम बाद में स्पेशली पर्टिकुलराइज करके पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ऐसे, व्हाट इज़ नोवेल, व्हाट इज़ ड्रामा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक डिवीज़न ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ऐसे लेटर, ट्रेवलॉग, बायोग्राफी। बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन सेल्फ, मीन्स अपने ही द्वारा लिखी गई आत्मकथा। ये कथा और ये आत्मकथा। डायरी, एक ऑथर पूरे डेली रूटीन को जब एक डायरी में मेंटेन करता है तो उसके रूटीन जो होते हैं ना वो फैक्चुअल होते हैं। और स्पीच भी इसी तरह से, कोई भाषण जब हम लिखते हैं तो कुछ घटनाओं को कलेक्ट करते हैं, इतिहास की घटनाएं हो सकती हैं, इन पर स्पीच दी जाती है, भाषण दिए जाते हैं। तो ये भी हमारा फैक्ट होता है, रियल होता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है पोइट्री। अब हम पोइट्री को पढ़ते हैं और पोइट्री भी क्या होगा, वैरायटी। इसमें दो वैरायटीज़ हैं, या यूँ कहें कि इसको डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जिसे हम पर्सनल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो इम्पर्सनल होता है। सब्जेक्टिव मीन्स जो कभी a poet writes something on the basis of his experience, personal experience, and he include some facts of his life also. But in objective क्या होता है कि एक कवि जब एक कविता लिखता है और उसमें एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है, टारगेट किया जाता है, जैसे कि कोई धार्मिक या देश का कोई हीरो होता है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है ना, पैराडाइज लॉस्ट है। इनके अंदर क्या हुआ है, इसमें हमने
जो कविता है, कवि है, उसने क्या किया है, टारगेट किया है। रामायण के अंदर राम को, महाभारत के अंदर है ना गीता के अंदर कृष्ण को, महाभारत के अंदर अर्जुन को, और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटन और एडम को। तो ये क्या है, जब ऑब्जेक्टिव कविता लिखी जाती है तो कभी उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ सब्जेक्टिव में वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंक्लूड कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं कर सकता है। अब आते हैं इधर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम विच इज संग विद लायर। ये इलेजी है ना, इलेजी शोक गीत होता है, किसी अपने नियर वन के मरने पर जो कविता लिखी या गाई जाती है उसे हम इलेजी कहते हैं। ओड इज एन एड्रेसिंग फॉर्म ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड ओड। ओड भी कई सारे होते हैं, लिरिक भी कई सारे होते हैं, इलेजी भी कई सारे होते हैं। हम पढ़ेंगे एक एक करके, हम वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सोनेट, ए 14 लाइन पोएम is called sonnet, and sonnet is divided into further 2 types, English sonnet and Petrarch sonnet। English sonnet को शेक्सपियरियन sonnet भी कहते हैं और Petrarch sonnet को इटालियन sonnet भी कहते हैं। आप इसको बाद में मेरे साथ डिस्कस करिएगा, मैं आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। एपिक महाकाव्य कहते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, पैराडाइज लॉस्ट। कुछ इसके कंडीशंस होते हैं एपिक के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मोक एपिक क्या होता है? मोक मीन्स होता है हंसी उड़ाना। तो एपिक की हंसी उड़ाना मतलब एक नकली महाकाव्य भी कहते हैं इसे। बैलेड एक कहानी होती है जिसमें एक योद्धा की कहानी को बयां किया जाता है, नरेट किया जाता है, जैसे कि ला वेल्डम सन्स मर्सी, जॉन कीट्स ला वेल्डम सन्स मर्सी, हियर द स्टोरी ऑफ ए नाइट इज डिस्क्राइब्ड। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स बात। इसे हम वैसे एकालाप भी कहते हैं हिंदी में। ड्रामा मीन्स परफॉर्म, टू बी परफॉर्म। तो ऐसी कविता जो एकल परफॉर्म की जाती है उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी कई सारी कविताएं और हैं इसी तरह से। ओकेजनल पोइट्री, अवसर पर लिखे जाने वाली। एपिथैलेमियन होता है शादी पर, किसी शादी के अवसर पर गाई जाने वाली, लिखी जाने वाली कविता। नरेटिव पोइट्री ऐसे ही जो नरेट की जाती है पोइट्री। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री जो परफॉर्म की जाती है, गाई भी जाती है ना। डिडक्टिक पोइट्री ओरल, जिसे हम बोल के लिखते हैं, है ना। ऐसे ही प्रोडोस और डिलेक्ट्रेट, ये हमारे पोइट्री के टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। हम आगे भी इसी तरह से आपको ये जो आज हमने पढ़ा है इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे किसी और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।